अब अगला चैप्टर हमारे पास है लेबर कॉस्टिंग का। ठीक है, लेबर कॉस्टिंग का कुछ ताज़ा सवाल है। रिक्वायर्ड क्या हमारे पास एक स्केड्यूल मांगा जिसमें एम्प्लॉय अर्निंग शो हो, पर यूनिट लेबर कॉस्ट शो हो, यूनिट ओवरहेड शो हो और कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट हो। ठीक है, अब हमारे पास कुछ इस तरह का बन जाएगा। वीकली हमें इस तरह का बन जाएगा, पर्टिकुलर्स मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और फिर टोटल। ठीक है, अब अगला आता है हमारे पास डेली स्टैंडर्ड यूनिट्स। इसके अंदर आता है डेली स्टैंडर्ड यूनिट्स कहाँ लिखे हुए हमारे पास। डेली स्टैंडर्ड यूनिट्स हमारे पास किस तरह निकलेंगे। डेली स्टैंडर्ड यूनिट्स निकलेंगे हमारे पास यूनिट्स पर आवर, 1 घंटे में कितने यूनिट बन रहे हैं, टोटल आवर्स कितने हैं एक दिन में और टोटल वर्कर्स कितने हैं। तो अब देखो हमारे पास सवाल के अंदर दिया हुआ है 1 घंटे के अंदर 50 यूनिट बने, प्रोडक्शन सेट एट 50 यूनिट्स पर आवर। ठीक है, और फिर हमारे पास टोटल आवर्स कितने हैं, बोला हुआ है द कंपनी एम्प्लॉय 10 वर्कर्स। ठीक है, 8 आवर शिफ्ट एट $8 पर आवर। ठीक है, अब देखो 50 घंटे 50 यूनिट 1 घंटे में, टोटल घंटे 8 हैं, टोटल वर्कर्स कितने हैं 10। इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएंगे डेली स्टैंडर्ड आवर्स, जो कि हमारे पास 4000 है। ठीक है, सब में 4 डेली स्टैंडर्ड सबके सेम रहेंगे। एक्चुअल यूनिट्स हमारे पास ये देखो, ये गिवन है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये सबका लिख दिया एक्चुअल यूनिट्स। फिर एफिशिएंसी रेट कैसे निकलेगा, फिर एफिशिएंसी रेट हमारे पास निकलेगा एक्चुअल यूनिट्स डिवाइड बाय डेली स्टैंडर्ड आवर्स। ठीक है, एक्चुअल यूनिट डिवाइड बाय डेली स्टैंडर्ड आवर्स, 3800 डिवाइड बाय 4000, 4500 डिवाइड बाय 4000, 4600 डिवाइड बाय 4000, 4500 डिवाइड बाय 4000, 4400 डिवाइड बाय 4000। ठीक है, ये सब करके साथ साथ इनका टोटल लिखते रहना। ठीक है, ये आ जाएंगे हमारे पास। अब फिक्स्ड पे कैसे निकलेगी, फिक्स पे का फॉर्मूला है पर आवर पे इंटू टोटल आवर्स इंटू टोटल वर्कर्स। ठीक है, कि कंपनी की जेब से कितना पैसा जा रहा है। पर आवर पे कितनी थी, $8 थी। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। वर्कर्स कितने 10 है हमारे पास। और क्या मांगा हुआ है हमारे पास, टोटल आवर्स कितने 8 आवर्स। ठीक है, तो वही देखो एक दिन की पे है हमारे पास 8 घंटे $8 मिल रहे हैं। ठीक है, 8 घंटे के लिए कितने वर्कर 10, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिक्स पे आ जाएगी। और फिक्स पे भी सबकी सेम ही रहेगी, 640 आ रही है। ठीक है, यहाँ तक लिख देंगे। फिर आते हैं बोनस पे। बोनस किस तरह निकलेगा, बोनस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट डिवाइड बाय एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय इंक्रीज यूनिट फ्रॉम डेली स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट कितनी थी हमारे पास 8। हाँ, तो बोनस का फॉर्मूला हमारे पास ये है कि पहले हम लोग स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट को डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड यूनिट से। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट कितनी है, ये फिक्स पे जो 640 निकाली हमने। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड यूनिट से, मल्टीप्लाई करेंगे इंक्रीज यूनिट फ्रॉम डेली स्टैंडर्ड, मतलब इन दोनों का माइनस करके। ठीक है, 4500 माइनस 4000, 4600 माइनस 4000, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट से कितना भर के प्रोड्यूस किया है। इसमें 500 किया है, इसमें 600 किया है, इसमें 500 किया है, इसमें 400 किया है। तो ये फॉर्मूले पुट करेंगे हम लोग, जैसे कि मैं इसका करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास कितने स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट कितनी है 640 हमारे पास, डिवाइड बाय 4000। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 500। ठीक है, 500 इंक्रीज़ हुआ हमारे यूनिट्स। सही है, ये हमारे पास आ जाएगा 80, ये 96, ये 80, ये 64। इन सबको ऐड कर देंगे हम लोग और 720 ये सब आ जाएगा। ठीक है, इसका भी टोटल कर देंगे। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मैंने यहाँ पर और यहाँ पर डैश क्यों डाला है, ये क्यों ज़ीरो हुई है। इसकी वजह ये है कि भाई मंडे को डेली स्टैंडर्ड यूनिट जो कि बनने चाहिए थे इससे 200 कम बने, मतलब एफिशिएंसी तो है नहीं। अब एफिशिएंसी नहीं है, जब कम बने तो बोनस किस बात का, बोनस भी नहीं मिलेगा। अब आते हैं यूनिट लेबर कॉस्ट के ऊपर आते हैं। हमने टोटल पे निकाली, अब यूनिट लेबर कॉस्ट पे आते हैं। यूनिट पे लेबर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, टोटल पे डिवाइड बाय एक्चुअल यूनिट्स, मतलब 640 डिवाइड बाय 3800, 720 डिवाइड बाय 4500। अब ये हमारे पास यूनिट लेबर कॉस्ट सेम रहेगी 0.16 हर जगह। ठीक है, इसका टोटल कर लेंगे हम लोग। सही है, ये हो जाएगी 0.029 हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, अगर इसका टोटल करना है तो कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या था 0.16 इंटू 5। ठीक है, तो ये हमारे पास 0.8 आ गया। ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं यूनिट ओवरहेड कॉस्ट पे आते हैं। यूनिट ओवरहेड कॉस्ट का फॉर्मूला हमारे पास ये है टोटल ओवरहेड कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय टोटल आवर्स पर वीक। ठीक है, डिवाइड बाय एक्चुअल यूनिट। टोटल ओवरहेड कॉस्ट कितनी थी 16 थी, वो कहाँ से आई हमारे पास, यहाँ बोला हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट इक्विपमेंट इज़ $9 पर आवर एंड अदर ओवरहेड इज़ अप्लाइड एट $7 पर आवर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो पता चलेगा भाई टोटल ओवरहेड कॉस्ट कितनी है हमारे पास। ठीक है, 1 घंटे की 16 है और टोटल घंटे कितने हमारे पास 8 घंटे 1 दिन के हैं। ठीक है, और हफ्ते में 5 दिन है, 8 × 5 40 आवर्स, मतलब 16 × 5 करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे हम लोग, टोटल एक्चुअल यूनिट्स से। टोटल एक्चुअल यूनिट्स कितने थे हमारे पास 21,800। ठीक है, वो कैसे आए, इन सबको ऐड करके 21,800 आया।
तो 16 इंटू 16 जो कि हमारे पास टोटल ओवरहेड कॉस्ट थी 7 + 9 वाली इंटू 40 ऐसा है हमारे पास $8 इंटू 5 डेज़ 8 आवर्स इंटू 5 डेज़, ठीक है। 40 आवर्स डिवाइड बाई 21,800 जो कि आ गए हमारे पास 0.029 मैंने लिख दिया यूनिट ओवरहेड कॉस्ट। ये कितनी 0.029। आखिरी चीज़ क्या बोली हमें सवाल के अंदर, एंड कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। कन्वर्जन कॉस्ट कैसे निकलेगी, इसका फॉर्मूला ये है लेबर कॉस्ट पर यूनिट प्लस ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी हमारे पास 0.16 और ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 0.029, ठीक है। 0.16 + 0.029 ये हमारे पास हो गया 0.189।